बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरी बेटी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। क्या मेहदी अली कासमी ने जज साहिबा के फैसले के खिलाफ मुलाकात की? कमसिन बच्ची के ऑडियो मैसेजेस लीक। बच्ची वालिदैन से नहीं मिलना चाहती। 24 कैमरों की रिकॉर्डिंग में सच झूठ खुल गया। परी की कहानी बिलबतौड़ी की जुबानी। ये सब क्या माजरा है, आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। वीडियो पूरी देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिलबतौड़ी नस नचौड़ी सारी कौड़ी और सिर्फ कौड़ी की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो ज़हीर की मोहब्बत में कमसिन बच्ची और मुल्ज़िम के कई माह पहले के ऑडियो मैसेजेस सुन सुनकर भोले लोगों को सबूत पेश करने की कोशिशों में लगी हुई हैं। जी हाँ जी, हुआ कुछ ऐसा ही है। और वो कहते हैं ना कि जब दिमाग पे ऐसा नशा चढ़ा हो कि सरेआम इंसान बरहना होने लगे, तो फिर पुरानी बातों को निकाल के आज की बातें समझ के भी पेश किया जा सकता है। जी हाँ जी, हुआ कुछ यूँ है कि संकी मोहतरमा ने गैंग की सहूलतकारी के लिए पहले एक संकी डॉक्टर को हिदायत जारी की, लेकिन चूंकि खुद फ्लॉप एक्ट्रेस हैं तो वो ड्रामा भी फ्लॉप हुआ। फिर मजीद एक जाली खत लेके तस्वीर बहाने लग गई और अब टन टनाटन पेश खिदमत है एक और ड्रामा। कमसिन बच्ची के ऑडियो मैसेजेस वो भी तब गए जब बच्ची बिलबतौड़ी और गैंग के ज़ेर असर थी, और इन मैसेजेस में बच्ची के मुंह से बातें निकलवाई जा रही हैं। बार बार बच्ची को पूरी बात बताई जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ था, यानी बार बार रिपीट कर करके उसे याद दहानी करवाई जा रही है कि यही कहना है तुमने भी, और फिर उस पर कंफर्मेशन के लिए है ना की गर्दान, जैसे हम किसी को कोई पुराना वाकया याद करवा के कहते हैं कि याद है ऐसा ही हुआ था ना, और वो हमारी बात से मुकर ना जाए कंफर्म करने के लिए है ना कहते हैं। बच्ची से कहलवाया गया कि मेहदी अली कासमी ने तब अदालत में झूठ बोला था कि मेरी तो बेटी से मुलाकात हुई ही नहीं, जबकि 15 मिनट की मुलाकात हुई थी। तो मैडम कज़ाबा अव्वल बिलबतौड़ी मैडम मेहदी अली कासमी को ऐनक वाला जिन कहने वाली अब बच्ची वालिदैन से 2 मुलाकातें कर चुकी है, और तीसरी मुलाकात इंशाअल्लाह अनकरीब होने जा रही है, जिसको रोकने के लिए एक से बढ़ के एक प्रोपेगेंडा पेश किया जा रहा है। बच्ची जिस मेंटल स्टेट में थी उससे बाहर आ रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत वो मुलाकातें हैं और जज साहिबा की रिपोर्ट है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि बच्ची से मुलाकात से पहले उसकी मर्जी जानी गई, चूंकि ये कोर्ट का भी ऑर्डर था, और बच्ची की रजामंदी से ही पहले 5 घंटे और फिर अब 3 घंटे की मुलाकात की गई, जो कि 24 कैमरों में रिकॉर्ड की गई है, जिसमें वालिदैन और बच्ची के मिलने के तमाम मनाजिर कैद हैं। और अगर बच्ची ने मिलने से इनकार किया होता तो मैडम इश्तिहारी ये मुलाकात कभी ना होती और 5 घंटे भी ना गुजरते, और मिलकर वालिदैन ना ही खुश दिखाई देते। लेकिन बिलबतौड़ी ने तो फिर बिलबतौड़ी ही रहना है ना। मजीद इन नफ्सियाती अदाकारा का कहना है जी कि कमसिन बच्ची की खातिर बहुत इन्होंने पापड़ बेले हैं, उन लोगों का भी सामना इनको करना पड़ा है जिनको ये मुंह तक ना लगाना पसंद करें। तो कौन कहता है आपको आप इतने पापड़ बेलें, अपना करियर, अपनी इज्जत, अपना घर, यहाँ तक कि अपने इश्तिहार लगवाने से भी गुरेज नहीं किया आपने? कौन है जो आपको इस्तेमाल कर रहा है, दबाव डाल रहा है? कौन ज़बरदस्ती आपको इस केस में खींच के लाया है? किसने आपको पैसे दिए कि बच्ची के बाप को गंदा करो और जो भी उसका साथ दे उन सबको गंदा करो? क्या चीज़ है जिसने मजबूर कर रखा है? अगर आपका जवाब एहसास है तो वो आप सबसे पहले अपना करें, अपनी इज्जत का करें, और फिर उन वालिदैन का करें जो 6 माह से अपनी पैदा की हुई औलाद से मिलने के लिए बेचैन और बेकरार हुए। माँ बाप की उस लाजवाल मोहब्बत का करें जो आपके वालिदैन आपसे करते हैं, और सबसे बढ़ के उस मुकद्दस किताब का करें जिसे हाथ में पकड़ के आपने झूठ बोला था और आज तक बोल बोल कर लोगों को गुमराह कर रही हैं। एक इंसान के लिए जो उसकी इज्जत सबसे बढ़कर होती है और उससे बढ़कर कुछ नहीं होता। एक बाप एक माँ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी औलाद को कितना चाहते हैं, लेकिन इन मैडम को साबित करने की ज़रूरत है कि आप इस गैंग की कौन है, आपका बच्ची से क्या ताल्लुक़ है, और अगर आप सच्ची हैं तो सबसे पहले अदालत के सामने पेश होकर खुद को सच्चा साबित करें। सबूत पेश करने हैं तो वहाँ करें। बातों से मुकरने वाले और झूठा कुरान उठाने वालों का बच्ची से क्या ताल्लुक़ है आप सभी जानते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।